गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है कोल्वे रिएक्शन। तो आज हम कोल्वे रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कोल्वे रिएक्शन क्या होती है। तो जब फिनॉल को क्षार की उपस्थिति में CO2 के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमें हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होते हैं, जो कि मेन प्रोडक्ट के रूप में और लेस क्वांटिटी के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कोल्वे रिएक्शन। जो कोल्वे रिएक्शन है वो फिनॉल को क्षार की उपस्थिति में CO2 के साथ दाब 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर हाइड्रोक्सी एसिड का बनना कोल्वे अक्रिया कहलाता है। तो ये जो क्षार हैं ये क्षार कहलाते हैं हमारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आइए हम देखते हैं इसी चीज को एक रिएक्शन के माध्यम से। तो ये जो है फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH, और इसकी जो क्रिया हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, प्रेजेंस किसकी है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है, और इसका यहाँ पर जो प्रेजेंस रहेगी प्रेशर की, और 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको गर्म करते हैं। तो हमें यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट, जो कि एक मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा हमें मिलता है यहाँ पर सोडियम पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट, जो कि कम मात्रा में प्राप्त होता है। यहाँ पर सोडियम पैराहाइड्रोक्सी मतलब ये है कि ये जो हमारा यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन पर OH जुड़ा है। तो ये इसलिए इसको हम पढ़ेंगे सोडियम पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट, क्योंकि बेंजीन और उससे जो जुड़े हुए हैं COO, तो ये जो बेंजोएट कहलाएगा। तो सोडियम पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट, जो कि कम मात्रा में प्राप्त होता है। यहाँ जो इसका जो नाम है सोडियम सैलिसिलेट, क्योंकि जो हमारा OH और COOH वैसे होना चाहिए था, तो H हटा के यहाँ पर ONA रखा गया है। तो सोडियम सैलिसिलेट इसका जो नाम है, और मेन प्रोडक्ट यही बनता है। तो आगे हम देखते हैं इस अपक्रिया को यदि 120 से 140 डिग्री टेम्परेचर व 5 to 7 एटमॉस्फेयर पर कुछ अधिक समय के लिए कराया जाता है, तो फिनॉल की लगभग संपूर्ण मात्रा सैलिसिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है। यह संशोधित अपक्रिया कोल्वे स्मिट अपक्रिया कहलाती है। तो ये जो रिएक्शन है फिनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH की प्रेजेंस जो क्रिया होती है, तो ये जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुए, तो यही क्रिया कम समय में कराते हैं तो ये प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, और यही क्रिया कुछ और अधिक समय के लिए कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो जब अधिक समय के लिए कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को हम कोल्वे स्मिट अपक्रिया कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है उसको हम मैकेनिज्म के माध्यम से देखते हैं कि इसकी जो मैकेनिज्म है या क्रिया विधि है वो किस तरह होती है। तो आइए हम देखते हैं इसकी क्रिया विधि या मैकेनिज्म। कोल्वे अपक्रिया एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है, जिसमें CO2 एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही अवकर्मक का कार्य करता है। यह अपक्रिया निम्न पदों में होती है। तो जो कोल्वे अपक्रिया है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन का जो लवर होते हैं या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, वो क्रिया यहाँ पर क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर CO2 एक क्या करता है, दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही है, वीक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का कार्य करता है। तो ये जो अपक्रिया है वो निम्न पदों में होती है। तो सबसे पहले इसका स्टेप फर्स्ट देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, फिनोलेट आयन पर CO2 के आक्रमण द्वारा मध्यवर्ती फर्स्ट का बनना। तो जो हमारा फिनोलेट आयन है, तो फिनोलेट आयन कैसे बनता है, जैसे कि जो फिनोल है, फिनोल की जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कराते हैं तो, या CO2 से क्रिया कराएं, तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो H है वो या तो वाटर रूप में निकल जाएगा और सोडियम आकर यहाँ पर जुड़ेगा, या इतना ही क्या है कि जो हमारा ये है, ये फिनोल है और फिनोल के साथ ही यहाँ पर ये, इसको हम फिनोक्साइड आयन या फिनोलेट आयन भी कहते हैं। तो इस तरह आगे अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह ये क्रिया करेगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि जो फिनोल है, फिनोल की क्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम फिनेट प्राप्त होता है। तो देखिए जो फिनोल है, फिनोल का जो हाइड्रोजन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो OH है वो आपस में मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल निकाल देते हैं और सोडियम के ऊपर जो प्लस चिन्ह आता है और ऑक्सीजन ऊपर यहाँ पर माइनस चिन्ह आता है। तो ये जो सोडियम आकर इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है, तो तब ये जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है हमें सोडियम फिनेट या सोडियम फिनोक्साइड आयन, और ये वाटर रूप में निकल गया। ये जो बना हुआ है सोडियम फिनेट, उसको क्रिया हम डायरेक्ट CO2 से कराते हैं तो हमें इंटरमीडिएट फर्स्ट प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं इसको, ये फिनोलेट आयन, तो ये जो फिनोलेट आयन है, तो ऑक्सीजन ऊपर यहाँ पर 3 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन ऊपर यहाँ पर 3 लोन पेयर हैं और 1 2 3। तो जो ऑक्सीजन ऊपर ये ऋणायन है और ऑक्सीजन ऊपर प्लस चार्ज है, तो जो ऑक्सीजन ऊपर ये लोन पेयर है वो यहां से उठकर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उस पर आकर यहाँ पर अटैक करता है। तो जब ये अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और उसी क्षण ये जो डबल बॉन्ड है वो यहां से उठकर इस कार्बन पर अटैक करता है, तो कार्बन आकर इस कार्बन पर जुड़ जाएगा और उसी क्षण क्या होता है कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से उठकर ऑक्सीजन ऊपर ऋणायन के रूप में पहुंच जाता है। जैसे ये ऋणायन ऊपर पहुंचेगा, वो ऑक्सीजन ऊपर ऋणायन पहुंचेगा, वैसे ही ये सोडियम आकर ऑक्सीजन ऊपर जुड़ जाता है। तो देखते हैं ये जो क्रिया होती है बहुत ही फास्ट होती है, तीव्र होती है। तो देखते हैं इसको, ये क्रिया हुई तो जैसे ये डबल बॉन्ड हुआ, ये ऑक्सीजन जुड़ गया और यहाँ से आकर ये ऋणायन हुआ, तो जो सोडियम है यहाँ से जुड़ा। तो ये जो बना हुआ है, ये जैसे कि यहाँ से आया तो ये डबल बॉन्ड हो गया और ये जो है कार्बन से O और Na जुड़ गया। तो ये पूरा कंपाउंड एक इंटरमीडिएट फर्स्ट बना, मतलब कि कोई मध्यवर्ती यौगिक फर्स्ट यहाँ पर बना। अब इसको हम देखते हैं कि यही जो फर्स्ट कंपाउंड बना हुआ है उसको हम क्या करते हैं कि उसका प्रोटॉन स्थानांतरण करेंगे और क्या करेंगे कि यहाँ से जो हमारा मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको यहाँ से बनाएंगे। तो स्टेप सेकंड में देखते हैं, प्रोटॉन स्थानांतरण व प्रोटॉनीकरण द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का बनना। तो यहां से जैसे हमने कहा कि अगर ये जो बना हुआ है तो यहां से एक यहाँ पर H भी होता है। हर कार्बन जो भी बेंजीन रिंग है हर जगह पर हाइड्रोजन होता है। तो ये जो प्रोटॉन है, अब हम यहाँ पर देखते हैं
कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है वो यहां से उठकर इस सिंगल बॉन्ड पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसी क्षण जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो यहां से उठकर इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋणायन के रूप में हो जाएगा। और यहाँ पर जो Na प्लस के रूप में था वो ये यहां से उठकर क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। ये जो H प्लस है ये जब यहाँ आएगा तो ये प्लस होगा, ये H है उठकर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह कि जो H ये वाला उठकर इस हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन ऊपर जुड़ गया और जैसे ये वाला यहाँ से निकल जाएगा तो ये ऋणायन हो जाएगा। तो ये जो उठकर आएगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये जो क्रिया होती है वो एसिड के प्रेजेंस में हो रही है। तो ये तो OH यहाँ से हो गया और ये जो Na था वो तो यहीं से हम उसको बाहर भी निकाल सकते हैं यहाँ से। और जो H है जो यहाँ से दोबारा हम प्रोटॉनीकरण करा रहे हैं, जो H प्लस है ये एक हमारा प्रोटॉन है और ये एसिड के प्रेजेंस में क्रिया हो रही है। तो ये जो COO है, एक O ये है, एक O ये है और एक O के ऊपर ऋणायन है। तो ये H प्लस आयन है वो क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ से आकर यहाँ पर ये जुड़ जाता है। तो ये तो OH हो ही गया था। तो ये जो क्रिया है वो COOH मतलब कि COOH के रूप में आएगा। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बन गया है वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बन गया है। तो इस तरह हमने देखा कि जो क्रिया होती है मतलब कि कोलबे क्रिया, उसकी मैकेनिज्म दो चरणों में हो रही है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। और ये जो लास्ट में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से प्राप्त हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।